बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। रूस और यूक्रेन युद्ध के 28 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन ये युद्ध अभी भी जारी है। दुनिया के कई देश इस झगड़े को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। इसी को लेकर हाल ही में स्विट्जरलैंड में युद्ध को रोकने के लिए एक शांति सम्मेलन हुआ, जिस पर अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वर्ल्ड मीडिया काफी बड़े स्केल पर इस खबर को कवर कर रहा है। अब आइए हम आपको विस्तार में बताते हैं कि सम्मेलन में आखिर हुआ क्या है। देखिए, हाल ही में स्विट्जरलैंड में रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड ऐतिहासिक रूप से एक न्यूट्रल देश है। स्विट्जरलैंड में हुए इस सम्मेलन में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन, भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को बुलाया, लेकिन रूस, जिसका इस समिट में एक अहम रोल हो सकता था, उसे ही इसमें इनवाइट नहीं किया। इसी वजह से चीन ने भी इस समिट में भाग नहीं लिया। चीन का कहना था कि रूस के बिना इस समिट का कोई मतलब नहीं बनता। अगर भारत की बात करें तो भारत ने विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी पवन कपूर को इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भेजा था, लेकिन जब ये सम्मेलन संपन्न हुआ और उसका डिक्लेरेशन पेश किया गया, तो उस डिक्लेरेशन से भारत, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने दूरी बना ली, क्योंकि इस समिट में शांति को लेकर बातें कम और रूस के विरोध में बातें ज्यादा थी। अगर इसका एग्जाम्पल आपको दें तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने इस समिट के दौरान ये तक कह दिया कि अगर रूस ने अपनी सेना यूक्रेन से नहीं निकाली तो वो रूस को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देंगी। यही नहीं, पोलैंड के प्रेसिडेंट ने ये तक कह डाला कि हम रूस को 200 से ज्यादा देशों में विभाजित कर देंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने इस समिट के डिक्लेरेशन से दूरी क्यों बनाई। दुनिया के 80 देशों ने इस समिट के डिक्लेरेशन पर अपने हस्ताक्षर किए, वहीं भारत सहित दुनिया के 12 देशों ने इस डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये सम्मेलन पूरी तरह फेल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्विट्जरलैंड के ही कई राजनेता इस सम्मेलन के फेल होने की बात कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन समर्थित कई देश इस सम्मेलन के सफल होने की बात भी करते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि स्विट्जरलैंड में आयोजित इस सम्मेलन की इतनी चर्चा क्यों हो रही है।